श्री शुक आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा और कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान और मां पार्वती में कोई संवाद चल रहा था और संवाद भी कथा से ही संबंधित था। मां पार्वती कह रही थी कि आप हमें कथा सुनाओ। अमर कथा है ना, वो अमर कथा हमको सुनाओ। तो शंकर भगवान कह रहे थे देवी जी अमर कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती, ये जो अमर कथा है ये सबको नहीं सुनाई जा सकती। मां पार्वती ने कहा मैं तो सब में नहीं आती, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। बोले देवी फिर भी नहीं सुना सकते। बोले क्यों? शंकर भगवान बोले अगर हम आपको कथा सुनाएंगे ना तो कोई न कोई कैलाश पर्वत पे अवश्य सुनेगा और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। कथा सुनने की भी पात्रता होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो नित्य शराब पीते होने कथा अच्छी लग रही होगी वो आएंगे इंटरेस्ट लेके कथा सुना। जिन्हें रोज 4 के 10 और 10 के 25 करे हो, दुनिया लूट रहे हो, जो ईमानदारी से बताओ उनका मन लगेगा कथा में? जवाब दो। जिनका काम नहीं है दूसरे को पागल बना के अपने आप को माला माल करना, उन्हें कथा में मन लगेगा? झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, उनका मन लगेगा कथा में? जो दूषित काम करते हो उनका मन लग ही नहीं सकता कथा में, बिल्कुल नहीं। वो अनधिकारी है और ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आके बैठ भी गए तो कथा का प्रभाव होगा, उसके पाप नष्ट हो जाएगा और पाप नष्ट हो जाए ये पाप नहीं चाहेगा, इसलिए उसको उठा ले जाता है। तो उठ से अच्छा ईमानदारी से बताओ, मुरैना के सब पैसा वाले हैं कथा में? उनसे पूछे तुम पैसा वाले कैसे बने? मेहनत की कमाई, मेहनत करी, सड़क पर मट्टी डाली, मुड़ पे दर है। अच्छा बताओ कितने लोग हैं कि मुरैना में जितने भी पंडाल बैठे? जवाब दो। फिर वो क्यों नहीं आए? तुम क्यों आ गए? तुम क्यों आ गए? वो क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी चाहते हैं तुम सुनो, तुम्हारा कल्याण करना है, वो भी नवरात्रों में, वो भी देवी के पवित्र दिनों में। आप विश्वास कीजिए किशोरी जी उंगली पकड़ के खींच लाएंगे आप। व्यस्त तो आप भी होंगे, काम तो आप में भी होगा, लेकिन किशोरी जी ने कहा नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, हम तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। किशोरी ऐसो कर दीजो, किशोरी ऐसो कर दीजो, मैं ना मानू और कहूँ मोहे अपनों कर लीजो। किशोरी ऐसो कर दीजो, किशोरी ऐसो कर दीजो, मैं ना मानू और कहूँ मोहे अपनों कर लीजो। किशोरी ऐसो कर दीजो, किशोरी ऐसो कर दीजो, मैं ना
कह रहे हैं ये कथा तुमको नहीं सुनाई जा सकती, ध्यान से सुनना। अगर हम आपको कथा सुनाएंगे तो कोई और भी कथा सुनेगा। वैसे एक बात सुन ले को रहना वाले, जो प्यार क्या है वो ध्यान से सुन ले। हाँ भैया, जाके घर में देवी जी हो, देवी बैठी है, मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ आप लोग तो देवी हो, आप अपने ऊपर मत ले लियो, कभी देवी पूजन चल लो है। हाँ तुम्हारे तुमके ना कह रहा हूँ मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो ये ना आई। हाँ तो तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो एक बात, जाके घर में देवी है वो ध्यान से सुनी। देवता मन ही मन, अच्छा देवी तो पति से परेशान हो तो मन चल जाते कह देते जिना सुनता हमारी ना सुनता तो पता ना पागल से है अपनी तो कथा मत जा रहते हैं हमारा काचू रहेगा हम भजन कैसे कौन से कर्म फूट गए जो मिल गए हमारे भाग्य में जी कारो करूटा सो मिले हमारे भाग्य में, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ बड़ा बुरा करे हुआ है जी लिखे रहो। अरे बिल्कुल सरकारी नौकरी है मिल गया है कम है क्या, अरे सरकारी नौकरी का चुनाव करे हो ये कम से कम साथ में बैठे दो बार प्रेम से करे ऐसा तो हो होना चाहिए कि नहीं चाहिए हो, जवाब दो होना चाहिए। वो एकदम रावण की तरह ललकार तो चले आ रहे हो जी लिखे हमारे। तो देवी किसी से भी बात कर लेती है पर देवता किसी से बात नहीं कर पाते हैं। पत्नी की बात किससे करें, मन ही मन में घुटते रहते हैं, कभी कभी कहते रहते हैं हे भगवान अगले जन्म में जी मिलेगा, भगवान देख लियो भाई 7 जन्म की बात करें हमारे यहाँ तो और लोगों ने यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो तो एक ही जन्म को सेटिंग नहीं हुई तो भी छोड़ देंगे। हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट है ही 7 जन्म को, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, और कसम और खाली इस नहीं मिले जन्म में तो लेंगे जन्म दोबारा। पति भी परेशान बोले जी तो पीछे छोड़ी ना रही, तो पति कई बार परेशान होते हैं कि क्या करें, मन ही मन में टेंशन में आ जाते हैं, इसीलिए पति गंजा होता है पत्नी नहीं। टेंशन लेने के कारण पति गंजा होता है। ठीक है, देख लो जितने भी पति बैठे ऑलमोस्ट गंजे, उड़ चुके टेंशन के मारे सोच के, हाँ या ना। पर देखो भाई गंजा होने से तो कुछ मिलना नहीं है, टेंशन लेने से तो कुछ होना नहीं है। एक बात हमारी बात पक्की मान लो, पति जो बन गया उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे तुम हो। अरे हमारी तुम्हारी कहा चला जब शंकर भगवान की ना चले को क्या फर्क पड़ता है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं, सुनो शंकर भगवान कह रहे हैं कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती, देवी जी कह रही हमको तो सुनाई दो। शंकर भगवान को कथा सुनानी तो तुम कौन से खेत की भाई कावरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। जो देवी कहे बोले हाँ जी कहनो, तू कहे बातें जाई धाम में रहनो, जो देवी जी कहे वहां में हाँ जी ओ भैया सुन ले बंधु को एक ही घर में रहनो, देवी जी कहे कि ऊँट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना, कुछ और कहना ही नहीं। और फिर देखो घर में शांति भी रहेगी, सुख भी रहेगा, समृद्धि भी रहेगी, लक्ष्मी हैप्पी हो जाएगी। तो भैया शंकर भगवान से पाठ सीख लो। शंकर भगवान ने कहा कि कथा नहीं सुना जाएगी, माँ पार्वती बोली नहीं सुनाओ, तब शंकर भगवान बोले चलो सुनाते हैं। पहले देख क्या हो कैलाश पर्वत में कोई और तो नहीं है, तब देख क्या है कोई नहीं है, आप प्रारंभ करो। अब सुकुमार विकलित अंडे के रूप में थे, इसमें दृष्टि पड़ी नहीं माँ पार्वती की, और माँ पार्वती ने कहा कथा प्रारंभ कर दो। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी, और कथा जब प्रारंभ हुई माय डियर तो जानते हो क्या हुआ, बीच कथा में माँ पार्वती को निद्रा आ गई। जिनके भाग्य में संपूर्ण कथा लिखना नहीं हो, सुनना ना हो, तो उनकी कथा छूट ही जाती है। कैसे छूट जाती है, कथा में आए हुए भी सो जाते हैं, कथा में आ गए फिर भी सो गए। माँ पार्वती को निद्रा आ गई। और कई लोग देर से आते हैं तो छूट जाते हैं, देर से आए तो छूट गए, निद्रा आ गई तो छूट गई।
और एक आध व्यक्ति तो ऐसा भी आता है, बोले घर मन नहीं लग रहा, चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, सच्ची सच्ची बताओ, जिसके जीवन में राम नहीं उसके जीवन में आराम हो सकता है? नहीं। जिसके जीवन में राम नहीं है, जिसके जीवन में श्याम नहीं है, सच मानिए उनके जीवन में कोई आराम नहीं। राम जिसके जीवन में है, आराम उसके जीवन में है। जितने प्रयत्न से तुम भोजन कर नौकरी करते हो पैसे के लिए, जितने प्रयत्न से तुम भोजन करते हो भूख के लिए, उतने ही प्रयत्न से श्रीमद् भागवत कथा सुनो अपने कल्याण के लिए, उतने ही प्रयत्न से। नौकरी पे जाने वाले लोग, नौकरी पे जाने वाले लोग एनी हाउ वर्किंग डे में 8 बजे 6 बजे बिस्तर छोड़ देते नौकरी के टाइम के हिसाब से। क्यों? मुझे लेट नहीं पहुंचना, टाइम पे पहुंचना। वैसे ही अपने कल्याण के बारे में सोचो और आप ये प्रण करो कि हम कथा में कभी भी लेट नहीं जाएंगे, हम पहले पहुंचेंगे, समय से पहुंचेंगे, जैसे हमसे कथा छूटनी नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वहां बिगले कंडे के रूप में थे। पार्वती मैया को निद्रा आ गई और अब श्री शुक ने ओंकार भरना प्रारंभ किया। पार्वती मैया सो गई। अब जब आप किसी बच्चे को कहानी सुना रहे हो, कथा सुना रहे हो और वो बच्चा बीच में सो जाए, माता जी कथा सुनाती है, कहानी सुनाती है, फिर जब आप पूरी हो जाती है ना, तो कहानी कब तक सुनाई जाती है? जब तक बच्चा जाग रहा है। अगर कथा में श्रोता सो जाए, कथा में श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं सोता। श्रोता वो होते हैं जो श्रवण करते हैं मन लगाकर। सरोता वो होते हैं, कैसे होते पता है? वो होता ना सुपारी काटने वाला एक, यहाँ बैठ के भी चिविर चिविर उनकी जीव चलती रहेगी, उसी के चिविर करता चलती रहेगी, जो बैठे नहीं, बैठे यहीं पर बैठे नहीं, वो चल रही है, सुपारी काटते रहेंगे। और कई लोग तो चुगली करते महाराज की, यहीं बैठ के कसम से। आए पुण्य कमावे महाराज तो बोलते रहते कुछ भी। आज के जमाने में कहाँ संभव है ऐसा? कैसे होगा? ऐसी सी बातें बताते कैसे कर पाएंगे? खुद भी न करते होंगे, हमें सुना रहे हैं, खुद भी न करते होंगे। मैं तो करूँ तो कुछ ना कर रहा हो, वो पे ना आया बच्चों, तुम्हें तो सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। जी कम है का, कम है का जी, मैं न कर पाऊँ और 2-4 में सुधार जाऊँ, तो 2-4 नंबर तो ठाकुर जी के आगे मेरे ऊपर जान गए। तुम मेरे हित के काज सुधर जा गद्दा। होगा तो कर्म से ही कल्याण। तो एक होते वो सरौता, एकदम उसकी तरह कैंची की तरह बुराई भी कर लेंगे, चिमट चिमट बात भी कर लेंगे, चला जाए घर पे बैठ कर दे, सब काम यही हो जाएगा। और घर में जाएगा तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। और एक होते हैं सोता, कथा शुरू हुई उनको नींद आ गई। ये 3 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक श्रेष्ठ है सुनने वाला, जो मन लगाकर सुनता है। अब पार्वती माँ तो सो गई, सुख ने ओंकार भरना प्रारंभ किया, कथा प्रारंभ हुई और अंत तक पहुंच गई, लेकिन पार्वती माँ कथा पूरी नहीं सुन सकी। जब माँ के नेत्र खुले तो पूछा, बाबा कौन सी कथा सुना रहे थे? बाबा बोले कौन सी कथा सुना रहे थे? बॉडी नीड सुना रहे थे। बोले सुना दिया। तो बाबा ने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बीच में नींद आ रही हो? नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई। इसी बात को नोट करो आप। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कैसो बैठे लड़ मेरे के घर को चले जाए। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे रीग से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास बाबा कहते हैं
पूर्व जन्म के पापों के कारण हमको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कैसे? बोले ऐसे जैसे ज्वर माने बुखार, बुखार माने टेम्परेचर। कभी बुखार आया है किसी को? जिन जिन को कभी बुखार आया हाथ उठाओ, टेम्परेचर उठाओ। अरे उठाओ ना, ये कौन सा कोरोना चल रहा है? भाई बुखार का तो टेंशन कोरोना काल में था, क्या है? उस समय तो आता भी था तो कहते थे नहीं हमें नहीं है, ठीक हो, धूप में से आया इसलिए गर्म हो रहा हूं। अब तो कोई टेंशन नहीं, डाउ हाथ उठाओ। बुखार आया? हाँ नीचे करो। बुखार आया, आपकी फेवरेट वस्तु भोजन में बनी, बताओ भोजन में रुचि आती है, स्वाद लगता है? कितना गजब का उदाहरण है, कितने गजब का उदाहरण तुलसीदास बाबा दे रहे हैं। बोले हमें कथा क्यों अच्छी नहीं लग रही? बोले जैसे ज्वर आ जाने पर, टेम्परेचर हो जाने पर, बुखार आ जाने पर जैसे भोजन में रुचि नहीं होती है, ठीक वैसे ही पाप के बढ़ जाने पर हमें कथा में अरुचि हो जाती है, हमारा मन कथा में नहीं लगता, क्योंकि पाप हाई लेवल का है। पाप हाई लेवल, लो लेवल का होगा तो भी हैंडल कर लेगा, और जिनका हाई लेवल का पाप होता है वो कथा नहीं सुन सकता, उठ के जाएगा ही जाएगा, वो आएगा ही नहीं। पहली बात, जो सुपर हाई है, जो सुपर हाई लेवल का पापी है वो कथा में जाएगा ही। शहर में कथा हो रही है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा होगा और सुपर हाई पाप है, इसलिए नहीं जाना है, लेकिन कम थोड़ा बहुत उसे कम वाला तो जाएगा और कथा में मन नहीं लगेगा, या तो नींद आ जाएगी, या किसी से विवाद हो जाएगा, या फिर बैठा है रीजन पाप और कुछ नहीं। अब प्रश्न होता है कि पार्वती मां कैसे सो गई? पंडित जी महाराज, प्रश्न होगा कि नहीं कि जब ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्म के कारण, हरि चर्चा में स्वाहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कथा नहीं सुनाई, स्वाति निद्रा आ जाती है या आलस्य है, कुछ भी, तो मां पार्वती को क्यों नहीं सुनने को मिली? प्रश्न है कि नहीं? तो मां पार्वती के पूर्व जन्म में चले जाओ, उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में क्या है? पार्वती मां सती, सती के पूर्व जन्म के कर्मों पे थोड़ा सा प्रकाश। पहली बात तो उन्होंने कथा नहीं सुनी, मन लगा। दूसरी बात, अपने पति के वचनों पे विश्वास नहीं किया। तीसरे, राम पर संदेह किया। चौथे, राम की परीक्षा ली। पांचवें, पति से आके झूठ बोला। 5 पहले 5 को ठुकरा कर कहा, झूठला कर देखा तो। इन्हीं 5 कारणों से, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मां पार्वती को कथा पूरी नहीं मिली है, अमर कथा। तो जब मां पार्वती वंचित हो गई और तुम पूरे सुन रहे हो, अपने भाग्य की सराहना नहीं कर सकते हो? तुम्हारे पितृ भी ताली बजाकर वहां नाच रहे हैं पितृलोक में। हमारा निवेदन है